आइए, एक पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है। यहां से बहुत सारा कॉमन एरर पूछता है और कुछ मेरे छात्रों का डिमांड है इस पर, इसीलिए बना दे रहे हैं इसको। ऑर्डर दो होता है, यानी पर्सन आप जानते हैं, तीन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातें करते हैं। ये तीन पर्सन होता है। लेकिन यदि ये तीनों पर्सन किसी वाक्य में आ जाते हैं तो उनको किस क्रम में रखेंगे? क्या फर्स्ट पर्सन को पर्सन पहले, सेकंड बाद में, थर्ड उसके बाद में? क्या यह क्रम सही है? या फिर मान लीजिए सेकंड पर्सन को पहले रखते हैं, थर्ड पर्सन को उसके बाद और फर्स्ट पर्सन उसके बाद, क्या ये क्रम सही है? तो ये क्रम समझना है और इस पर बहुत सारा एरर भी पूछता है एसएससी वगैरह, एनडीए वगैरह एग्जाम में। और कॉमन एरर पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है एयरफोर्स नेवी में। तो यहां दो ही ऑर्डर बनता है। एक ऑर्डर बनता है 231 का और दूसरा जो ऑर्डर बनता है वो बनता है 123 का। बहुत सारे किताबों में बहुत सारा लिखा हुआ है, इसके कई रूल हैं। कई रूल फॉलो नहीं करना, अगर आप इसको यहां समझ जाते हैं क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कब 231 का रूल फॉलो करेंगे और कब 123 का रूल फॉलो करेंगे। यानी 231 का रूल कब हम लगाते हैं और 231 का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यहां हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देख लेते हैं, बहुत आसान है लेकिन परेशान ज्यादा करता है। अगर किसी वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन आते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के आएंगे, तो हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन आ जाए, सेकंड और थर्ड आ जाए, हो सकता है कि फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, हो सकता है कि सेकंड और थर्ड आ जाए, हो सकता है कि तीनों आ जाए। यानी भिन्न भिन्न हुआ तो कम से कम दो तो आएगा। तो इसको कैसे लगाते हैं, इसके साथ वर्ब कैसा आता है, किस तरह के वर्ब ये अपने साथ लेगा, यही सीखना है। तो यहां देख लेते हैं पहले इस क्रम को समझ लेते हैं, फिर बता देते हैं कि किसको कहां लगाएंगे, यानी क्रम को, किस क्रम को कहां सेट करेंगे। पहले इसके साथ कुछ रूल है उसको देख लेते हैं। यानी सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन और प्लस फर्स्ट पर्सन आ जाए किसी वाक्य में, तो यहां जो वर्ब आएगा वह वर्ब कैसा होगा, यानी यह सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, यह मायने रखता है। तो ये वर्ब सदैव प्लुरल होता है। यहां से भी एरर पूछता है, इसलिए इसको समझना है। अब इससे कई एक रूल निकलते हैं जो यही समझ लेते हैं। जब भी हम इसका बनाएंगे तो इधर से चलेंगे, इधर से नहीं, ये गलत चलने का तरीका है। तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल हो सकता है सेकेंड प्लस थर्ड। मान लो दो ही प्रोनाउन पूछे, तब वर्ब जो आया वो कैसा आएगा, क्या थर्ड पर्सन के अनुसार या सेकेंड पर्सन के अनुसार? नहीं, यहां भी वही होगा, प्लुरल। इधर आते हैं, तीसरा मान लिए थर्ड पर्सन दे दे और फर्स्ट पर्सन दे दे, तब जब वर्ब आएगा वो कैसा रहेगा, तो वो भी प्लुरल रहेगा। अगला चौथा देखते हैं। अब मान लीजिए कि सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ना जाए, तब वर्ब कैसा होगा? वही रूल, यहां भी प्लुरल होगा। ये हो गए आपको इसके लिए। अब यहां सेम फंक्शन यहां होता है, यहां भी। तो यहां एक लिख देते हैं, आप समझ लेंगे। पहला, इसमें फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, यानी प्रथम, यानी फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और यहां जो वर्ब आएगा वह प्लुरल आएगा। सेम उसी तरह बनते चला जाएगा। फॉलो रूल वही करना है, इधर बढ़ना है आपको। क्लियर? ये था कि इसको, इसके साथ वर्ब कैसा आएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस क्रम को कहां लगाएंगे और इस क्रम को कहां लगाएंगे, ये सीखना जरूरी है।
याद रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दो ही क्रम होता है, एक होता है 231 और दूसरा होता है 123। इससे ज्यादा क्रम नहीं होता है। अब बात करते हैं कि 231 कहां लगाएंगे और 123 कहां लगाएंगे। तो इस पर पहला, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन किसी किसी वाक्य में एक साथ आए और वे सभी के सभी सिंगुलर हूं, सिंगुलर सिंगुलर हूं, तथा वाक्य सामान्य हो, जनरल हो, तो उन्हें 231 के क्रम में रखते हैं। क्लियर? यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन एक साथ आते हैं किसी वाक्य में और सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, और वाक्य भी जो होता है वो सामान्य होता है, तो उसको कैसे रखें। इस पर बहुत सारा एनडीए में क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारा एसएससी में पूछा है। क्रम अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और प्रश्न प्रश्न पूछने का कई एक तरीका है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, कॉमन एरर होता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस होता है। तो अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझना है। जैसे कह दें कि यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ध्यान देना है, यहां सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्रम आप देखेंगे तो 2 3 1 का क्रम बन गया। अगर इसी क्रम को पलट दिया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, ये वाक्य गलत हो जाता है। क्लियर? अब एरर पूछेगा, इस पर बहुत सारा करेंगे हम लोग क्वेश्चन बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं, समय लगेगा इसमें। तो पहला रूल यही है। क्लियर? दूसरा रूल हो गया अब 123। मैं 2 स्टार यहां 2 स्टार लगा देता हूं। ये कहता है कि यदि किसी वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन एक साथ आए और उस वाक्य से
गिल्टी फ्लॉ FLAW आदि, यानी कह सकते हैं इलीगल वर्क आदि का बोध हो तो उन्हें 123 के क्रम में रखते हैं, 123 के क्रम में रखते हैं, 123 के क्रम में रखते हैं। वाक देखते हैं, जैसे कहूं मैं कि आई यू एंड ही हैव कमिटेड क्राइम, तो क्राइम करना अपराध है, गिल्टी है, तो इसको हमने रख दिया 1 2 3 यानी 123। अगर ये क्रम पलट जाए तो यहां वाक रॉन्ग हो जाएगा। ये कब होगा? यहां ध्यान नहीं देना है कि सिंगुलर प्लूरल वाली बात नहीं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन आएंगे, लेकिन वाक में क्या होगा? गिल्टी होगा, वाक में फ्लॉ होगा, वाक में से अपराध का बोध होता होगा, तो हम इस पर 123 का लगाते हैं क्रम। अगला 3 रूल नंबर 3 क्या है? 3 स्टार में लगा दे रहा हूं, यहां स्टार 1 2 और 3, क्रम यही रहेगा। अब यहां क्या है? यहां यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन एक साथ आए और वे सभी के सभी प्लुरल हों या मिक्स्ड हों, यानी एक प्लुरल एक सिंगुलर, 2 प्लुरल एक सिंगुलर, क्लियर? और वाक्य चाहे कोई हो तो भी उन्हें 123 के क्रम में रखते हैं, क्लियर? यस। वी यू and they have completed our work। यहां वी प्लुरल है, दे प्लुरल है, यू में हो सकता है कि कंफ्यूज हो कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो चलिए कम से कम मिक्स्ड तो हो गया। तो ध्यान रखना है कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सन एक साथ आते हैं और वो सभी के सभी प्लुरल हो या मिक्स्ड हो, तो उन्हें, और वाक्य कैसा भी हो, वहां पर भी हम धारा 123 लगाएंगे, यानी 123 का प्रयोग करेंगे।
क्लियर?